प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार बरकरार है। जयपुर में तापमान जो है वो करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इससे ज्यादा की तरफ जा रहा है। इसी को लेकर हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान जो है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और जयपुर में तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहा है अभी। और आपको बता दें कि आज बारिश और हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कई जिलों में हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना भी जताई है। इस भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिन आंधी बारिश ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से ऐसा होने जा रहा है। 13 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा बाड़मेर में तापमान 45.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से सीकर, बीकानेर, राजसमंद, फलौदी, अलवर समेत कई जिले हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई है। विष्णु शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे। विष्णु, गर्मी अब लोगों को झुलसा रही है। राजस्थान में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है, लू के थपेड़े लग रहे हैं। इसी बीच एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है और मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि कहीं बारिश हो सकती है, कहीं ओले गिर सकते हैं, हल्की हल्की बारिश की संभावना। जरा बताइए कुल मिलाकर मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट किया है? बिल्कुल, राजस्थान में वैसे ही गर्मी तेज पड़ती है और इस वक्त आज जो है लगातार अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचेगा दिन में। और कुल मिला के जो गर्म लू जो हवा है उसके थपेड़े लोगों को सहन करने पड़ेंगे। और अगर बात इस वक्त की जाए तो अभी महज 8:15 बजे हैं, लेकिन 31 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच चुका है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर लगातार धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और लोग हैं वो यहाँ दिखाई दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों के जरिए ये मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये सेंट्रल पार्क यहाँ शहर का जो प्रमुख स्थल है भ्रमण का, वो यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और सुबह सुबह आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये नारियल पानी पीकर अपनी जो प्यास है वो बुझा रहे हैं, साथ में गर्मी है उसको भी दूर भगा रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज जो गर्मी का सितम है वो बरकरार रहने वाला है, यानी लगातार 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पूरे राजस्थान में रहेगा, 45 डिग्री तक पहुंचेगा। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या गर्मी की मौसम किस तरह से प्रभावित कर रहा है। गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे लगातार, अभी 8:15 बजे 31 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है। इसके अलावा भी लगातार बढ़ रही है, क्या कहना है? गर्मी का तो मौसम है तो गर्मी तो बढ़ेगी, लेकिन इस गर्मी को देख के आदमी को अपना रिजिम नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं सेंट्रल पार्क में, वो आज भी आ रहे हैं। 5 डिग्री और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो फिर भी आएंगे, लेकिन इसका मूल मंत्र जो है वो है हाइड्रेशन। अगर आप वॉक करते हो, रन करते हो, तो हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। हाइड्रेट रखना बॉडी को बहुत ज़रूरी है। बॉडी अगर हाइड्रेट रहेगी तो दौड़ते रहो, चलते रहो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है क्योंकि मौसम है गर्मी का और ये मौसम तो है, लेकिन उससे अपन बचाव किस तरह रख सकते हैं, लू से बचाव रख सकते हैं। यहाँ लोग भी लगातार पहुँच रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी आते हैं लोग, इस समय 8:30 बजे ज़्यादातर लोग निकल भी जाते हैं वॉक के बाद, क्या कहना है? देखिए, गर्मी का मौसम है, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर रखा है। एक तो आप अच्छे कपड़े पहन करके निकलें और जो दोपहरी पड़ती है 1 बजे के बाद कम से कम समय निकलें और नियमित रूप से पानी पीते रहें और जो भी ठंडी चीज़ें हैं उनका उपयोग करें। डॉक्टर के जैसे बताया हुआ है, उन्होंने गाइडलाइन बताई है, उसको फॉलो करें। डॉक्टर ने जो गाइडलाइन बताई उनका फॉलो करें लगातार। आप देख सकते हैं कि और भी कुछ लोग बात कर लेते हैं, क्या कहना है ये जो गर्मी बढ़ रही है और इसको लेकर कितना बचाव जरूरी है गर्मी से? गर्मी से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में कम से कम बाहर निकलें और जो भी है पानी का ज़्यादा सेवन करें और हल्के कपड़े पहने बिल्कुल, जिससे कि अपने गर्मी से वो रहें। बिल्कुल, आपने देखा कि गर्मी से बचाव रखें और लगातार यहाँ कहा जा सकता है कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन 12 से 4 बजे के बीच गर्मी में निकलने की जो है वो बचने की सलाह दी जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जूस के ठेले लगे हुए हैं, लोग जो है लगातार पहुँच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी है उसको दूर भगाने के लिए यहाँ पर लोग हैं। बात कर लेते हैं कुछ लोगों से, वो क्या कहना है इस पूरे इसको लेकर। गर्मी है, लगातार पसीने में आपके दिख रहे हैं, क्या कहना है इस गर्मी का? अभी शुरू हो गई है तेज गर्मी। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर यही मौसम होता है जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं।
इसी मौसम में हमें सुबह सेंट्रल पार्क और अपने निकट के पार्कों में जाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बॉडी से एक्सेसिव जो भी हमारे अंदर चीज़ें हैं उनको हम बाहर कर सकते हैं। और जूस पिए, नारियल पानी पीजिए, और गर्मी में जितना हो सके डिहाइड्रेट अपने लिक्विड्स लेते रहिए, लिक्विड डाइट। और आप तो जानते हो राजस्थान में छाछ राबड़ी इन चीज़ों का आप ज़्यादा से प्रयोग करिए, और दिन के टाइम में आप मत निकले। अब बिल्कुल आपने देखा कि हर व्यक्ति अवेयर है इस पूरी गर्मी को लेकर, दिन में नहीं निकले, यानी 12 से 4 बजे के बीच लोग हैं वो कम निकले। ये सलाह बात कर रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, गर्मी है, आप ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करिए, छाछ है, लस्सी है, ये पीजिए, लेकिन कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता है कि ये गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है। हमने पिछले सालों के मुकाबले और अब आने वाले जो साल हैं और आज का जो ये साल है अब देखते हैं तो गर्मी इतनी तेज़ बढ़ रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हमारा ध्यान उन चीज़ों पर है ही नहीं। क्या हम ग्लोबल वार्मिंग के मुहाने पर नहीं है, बल्कि उसके बीच में खड़े हुए हम देख रहे हैं कि जो बदलाव हो रहा है मौसम में, हर साल 50 डिग्री के पार पहुंच जाता है पारा। आखिर ये किस वजह से हो रहा है? लोग इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? बिल्कुल लोग अवेयरनेस है। वापस बात कर लेते हैं। लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और उस वजह से टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है, तो लोग इस तरफ पर्यावरण संरक्षण की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं? क्या इस वजह से गर्मी बढ़ रही है? सबको पता है, क्या कहना है? देखिए, सभी आपको पता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है एसी का भी प्रयोग बढ़ जाता है, और उसी के कारण आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों को सबको पेड़ लगाना चाहिए, सभी को पता है, सरकारें भी प्रयास कर रही है। आपको पता है अभी 6 महीने पूर्व भी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने भी एक बहुत बड़ा कैंपेन राजस्थान में चलाया था पेड़ लगाने का। तो आने वाले समय में सभी से मैं भी आह्वान करना चाहता हूँ एक कॉमन सिटीजन के नाते कि सभी को पेड़ लगाने चाहिए, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों की भी सेवा करनी चाहिए। हम अपने बारे में तो सोच रहे हैं, मगर पशु पक्षियों को भी हमें जल की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आपने देखा कि सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इसको लेकर अवेयरनेस है, लेकिन साथ ही ये जरूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार वो कम हो। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि लोगों में जागरूकता आई है, और जब मानसून का वक्त आता है या इसके अलावा भी यहाँ देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो पेड़ पौधे राजस्थान में लगाए जाते हैं, एक महोत्सव, हरियालो महोत्सव के तहत पूरा एक उत्सव के रूप में इसको लिया जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो गर्मी बढ़ रही है ये कम हो राजस्थान में, और लगातार ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर कम हो, इसको देखा जा सकता है। एक बार फिर दिखाएंगे कि देखो, आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पार्क है, यहाँ पूरी तरह हरियाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग इसी हरियाली की वजह से जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ओवरऑल चीजों को ध्यान रखना है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है इतनी, और इसका क्या कुछ उपाय किया जाना चाहिए? सिर्फ हमने अपना ही शरीर बचाना है, इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए।